एक अध्ययन के मुताबिक देश में पैदा होने वाले 15 से 20% बच्चे खुद से मां का दूध नहीं पी पाते। कई ऐसी भी मां होती हैं जिनका दूध बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे मामलों में मदर मिल्क बैंक किसी वरदान से कम नहीं है। नागपुर के डागा अस्पताल में मिल्क बैंक शुरू हो चुका है, जहां मां के दूध को 6 महीने तक सहज कर रखने की व्यवस्था है। नागपुर शहर के डागा स्मृति रुग्णालय में मदर मिल्क बैंक की शुरुआत हुई है। इस बैंक का मकसद ऐसे शिशु जो जन्म के बाद किन्हीं कारणों से मां का दूध नहीं पी सकते, उनके लिए दूध को आसानी से उपलब्ध करा कर देना है। नागपुर में 3 मदर मिल्क बैंक को शुरू किए जाने की योजना है। इनमें से पहला डागा अस्पताल में शुरू हुआ है। एक अध्ययन के मुताबिक देश में 15 से 20% बच्चे जन्म के बाद खुद से मां का दूध नहीं पी सकते। इनके लिए ये बैंक किसी वरदान से कम नहीं। डॉक्टरों का मानना है कि मां का दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, जिसमें मौजूद गुणधर्म बच्चों को सही ग्रोथ देते हैं। कि माँ के दूध का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट। माँ के दूध से बच्चे को जो फ़ायदे होते हैं, जैसे बच्चे को जो रोग प्रतिकार शक्ति मिलती है, बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता है। फार्मूला फीड पिलाने से बच्चे को इन्फेक्शंस होते हैं। एक नियोनेटल नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस करके कंडीशन है, बहुत सीरियस है। तो फार्मूला फीड पिलाने से वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ऐसे देखा है कि जो डोनर पास्चराइज्ड डोनर ह्यूमन मिल्क हम अगर बच्चे को देते हैं तो उसका IQ फार्मूला फीड बच्चे से काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसका जो डेवलपमेंट है, विजुअल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, IQ है, ये सारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो डोनर मिल्क पिलाने से काफ़ी बेटर होती है फार्मूला फीड पिलाने की वजह से। देश में मदर मिल्क बैंक का कंसेप्ट नया है, लेकिन धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। कई मामलों में जन्म देने के बाद मां को दूध नहीं आने की शिकायत होती है। ऐसे समय में सामान्यतः बच्चों को पैकेट का दूध दिया जाता है, लेकिन मां के दूध का कोई विकल्प नहीं, यह विज्ञान भी मानता है। मिल्क बैंक के माध्यम से न केवल जन्म देने वाली मां का ही दूध उसके बच्चे को मिलता है, बल्कि यह किसी भी बच्चे के लिए उपलब्ध हो सकता है। बच्चे को जल्दी से मिल्क मिलना चाहिए, और इसके लिए अगर ज़रूरत है तो वो कहीं तो भी स्टोर होना चाहिए। तो ह्यूमन मिल्क बैंक जो कंसेप्ट है, इसके कारण से वो साध्य हो जाएगा। जैसे गोल्ड बोलते हैं मिल्क को, वाइट गोल्ड है, और जैसे उसका कोई मोल नहीं है, पर ये कब पॉसिबल है? अभी अपन देखते हैं कि बहुत हॉस्पिटल में अगर बच्चे को मिल्क नहीं है, देना नहीं जम रहा है, तो बाहर का मिल्क पाउडर का बनाया हुआ मिल्क देते हैं। पर ये अभी IMS एक्ट करके जो है उसने पूरा कायदे से उसको मनाही किया है, उसमें बहुत पेनल्टी भी है। और लोगों को भी अभी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि बच्चे को मिल्क के अलावा दूसरा कुछ अल्टरनेटिव ही नहीं है, और इसके लिए ह्यूमन मिल्क बैंक एक कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़रूरी था। जन्म के बाद बच्चे को जितना जल्दी मां का दूध मिले उतना अच्छा। कई मामलों में किसी मां से अधिक दूध का रिसाव होता है, उसका दूध उसके बच्चे की आवश्यकता से अधिक होता है, लेकिन उसे संचयित कर रखने की कोई व्यवस्था न होने की वजह से अमृत माने जाने वाला दूध व्यर्थ हो जाता है। लेकिन मां का दूध जितना शरीर बाहर निकालेगा, उतना ही तेजी से वो शरीर में बढ़ेगा भी। प्रत्येक माताला हे दूध येतच असते। फारच किरकोळ अशा माता असतात की ज्यांना येत नाही। काही मातांच्या मनात असंही येऊ शकते की आपण डोनेट केल्यामुळे आपल्या स्वतःच्या बाळाला हे कमी पडेल। तर आम्हाला हे सुद्धा जनजागृती करायची आहे की जसं कोणाला ट्विन्स बाळ असतात, पण तेच एकाच आईचं दूध त्या दोन्ही बाळाला पुरेसं असते। म्हणजे एक तर तिच्या मनातून ही शंका जायला पाहिजे की आपण जर डोनेट केलं तर आपल्याला दूध कमी पडेल, तर हे व्हायला नको। आणि तिने जर तेच दूध डोनेट करून ठेवलं तर दुसरं बाळ चांगलं होऊ शकते, सुदृढ होऊ शकते। म्हणजे तिचं दूध हे कधीच कमी पडत नाही, तिच्या बाळासाठी नाही। आणि जसं आपण ब्लड डोनेशन करतो तर आपल्या अंगातलं रक्त जे तयार होत असते, त्या प्रकारेच मिल्कचं सुद्धा जेवढं तुम्ही काढत गेले तेवढं नवीन तयार होत असते। आणि मग ते एक्स्ट्रा आलेलं दूध जर साठवून ठेवलं आणि दुसऱ्या बालकांना मिळालं तर ते फार एक फायदेशीर अशी बाब आहे। डागा अस्पताल में तैयार की गई मिल्क बैंक में 6 महीने तक मां के दूध को रक्षित कर रखने की व्यवस्था है। यानी एक बार डोनेट किया गया मां का दूध अगले 6 महीने तक किसी भी बच्चे के लिए उपलब्ध हो सकता है। फिलहाल अस्पताल द्वारा ऐसी ही मां का दूध लिया जा रहा है जिसका बच्चा खुद से दूध पीने में असमर्थ हो, पर अस्पताल जल्द ही रेस्पिएट मां का दूध भी एकत्रित किए जाने की योजना पर काम कर रहा है। आता सध्या SNCU मध्ये जे बाळ आहे, आम्ही त्यांच्याच मदतचं मिल्क आम्ही कलेक्ट करत आहे।
परंतु आम्ही प्रोसेसमध्ये आहो की मिल्क जे कल्चरला पाठवू आणि ते टेस्टेड होऊन ओके येईल. जेव्हा याच्यामध्ये प्री कल्चर आणि त्याच्यामध्ये पोस्ट कल्चर, जेव्हा पोस्ट कल्चरमध्ये आम्ही ठेवू त्याच्यामध्ये निगेटिव्ह येईल सर्व पॉईंट्स, त्याच्यानंतर आपण रेसिपियंट मदरचा कन्सर्न घेऊन की ती इच्छुक आहे का दुसऱ्या मातेचं हे द्यायला, मिल्क द्यायला, तरच आपण रेसिपियंट मदरला देऊ शकतो. ती पण आमची प्रोसेस सुरू झालेली आहे. माँ के दूध को अमृत क्यों कहा जाता है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तो यह मिलता नहीं, अगर मिला भी तो इसकी कीमत बहुत होती है. नागपुर में अगर यह आपको मिला तो 1 ml दूध के लिए आपको 10 रुपये चुकाने होंगे. दूध न मिलने की वजह से बिलखते किसी नवजात बच्चे के दर्द को देख पाने का कलेजा शायद ही किसी के पास हो. इसलिए माँ के दूध को संचयित करना समय की ज़रूरत है, मगर डोनेशन से लेकर इसके कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम तैयार करना बड़ी चुनौती है.